Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology instructor, Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया। इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर से जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमने समझे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं, फिर सेल डिवीजन के खत्म होते ही ये क्रोमोसोम्स वापस क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाते हैं। टाइप्स हमने इनकी पढ़ी, बनते कैसे, इनकी फॉर्मेशन पढ़ी, इनका स्ट्रक्चर पढ़ा, इनका फंक्शन पढ़ा। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल डिवीजन की कि ये सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है। रिमेंबर, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स का नेटवर्क होता है। बट जब एक प्रोसेस होता है उसका नाम है सेल डिवीजन, इस प्रोसेस के दौरान ये क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइल होकर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस था? सेल डिवीजन। आज उसी प्रोसेस पर बात करेंगे कि ये सेल डिवीजन क्या होता है। बच्चों, उमूमन आप देखते हैं अपनी कॉमन लाइफ में कि आपके पास चीजें होती हैं, आप उनको काट कर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक कुकी है, आपने उसको हाथों से तोड़ा, दो कुकीज बन गई। एक आम है, आपने उसको काटा और वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, दो आम के टुकड़े बन गए। एक किसी भी चीज को ब्रेक करें, दो चीजें बन जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे सेल में भी होता है। हमारे सेल में एक नेचुरल प्रोसेस पाया जाता है। सेल्स खुद ब खुद, नेचुरल मतलब कुदरती प्रोसेस है, खुद ब खुद हो रहा है। हमारे सेल्स क्या करते हैं? अपने आप को ब्रेक कर देते हैं, अपने आप को तोड़ देते हैं और तोड़कर अब ये दो नए सेल्स बन जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कुकी को तोड़ा तो दो कुकी बन गई थी, सिमिलरली आपके बॉडी के तमाम सेल्स एक प्रोसेस करते रहते हैं। एक सेल होगा, सेल डिवीजन के दौरान क्या हो जाएगा? वो ब्रेक कर देगा, अपने आप को वो तोड़ देगा और अब वो दो नए सेल्स बन जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, अ नेचुरल प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड टू फॉर्म द न्यू सेल्स। एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती प्रोसेस है, आपके सेल्स खुद ब खुद कर रहे हैं ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारे पास एक सेल होता है, वो एक सेल अपने आप को तोड़ता है, अपने आप को ब्रेक करता है और अब उससे, उसके ब्रेक होने से अब हमें दो नए सेल्स मिल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। ये प्रोसेस जिस सेल ने किया था, यानी जो एक पहला सेल आपके पास था, उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। और फिर वो डिवीजन करेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा और दो नए सेल्स जो बनेंगे उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। तो अब इसको हम ऐसे डिफाइन करें कि एक पेरेंट सेल होता है, वो अपने आप को डिवीजन के जरिए ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद दो नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है वो दो तरह का होता है। इंसानों में, पौधों में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह का सेल डिवीजन होता है। एक कहलाता है माइटोसिस और दूसरा कहलाता है मायोसिस। अब इन दोनों पर बात करते हैं। सबसे पहले माइटोसिस को समझते हैं। सेल डिवीजन की पहली टाइप, माइटोसिस। बच्चों, माइटोसिस में क्या होता है? हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है, वो अपने आप को ब्रेक करेगा और दो डॉटर सेल्स बना देगा और ये माइटोसिस यहां खत्म हो जाएगी। दिस इज माइटोसिस। कि एक पेरेंट सेल होता है, उसने अपने आप को डिवाइड किया, डिवाइड होने के बाद अब उससे दो नए डॉटर सेल्स बन गए और बस यहां पर प्रोसेस आकर खत्म हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड माइटोसिस। उसके बाद माइटोसिस का एक और बड़ा अहम करेक्टर है कि पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होंगे ना, उसके न्यूक्लियस के अंदर, डॉटर सेल्स में भी, दोनों डॉटर सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। अब याद रखें, ये डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो रही है ना, एक माइटोसिस मायोसिस दोनों डिवीजन हैं। सेल अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो इस दौरान क्रोमोसोम्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन फाइबर्स नहीं होंगे। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि जब डिवीजन होने लगता है तो न्यूक्लियस के जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो इस टाइम पर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे। अब पेरेंट सेल में मान लेते हैं हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, यानी एक इंसान का सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है।
तब माइटोसिस में ये पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा और इससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे, दोनों डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस में भी इतने ही क्रोमोसोम्स होंगे, यानी 46 46। ये दूसरा करेक्टर है माइटोसिस का। पहला करेक्टर कि माइटोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। दूसरा करेक्टर, पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उसके न्यूक्लियस में, डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 40 क्रोमोसोम्स होते तो डॉटर सेल्स में भी 40 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम्स होते तो डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस में भी 20 क्रोमोसोम्स होते। बायोलॉजी में इसको कहते हैं डिप्लॉइड। 2n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तब 2n क्रोमोसोम्स थे, डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स 2n। ठीक, ये सेकंड कैरेक्टर होता है माइटोसिस का। ये हमारी बॉडी में तमाम सेल्स में हो रहा होता है। ये प्रोसेस कहाँ होता है? हमारी बॉडी का सर से लेकर के पैर तक जितने भी सेल्स हैं, तमाम टाइप के जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सारे सेल्स ये वाली डिवीजन करते हैं, माइटोसिस वाली। खाल के सेल्स, बोन के सेल्स, ब्लड के सेल्स, स्किन के सेल्स, ऑर्गन के सेल्स, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर हमें कौन सी वाली डिवीजन मिलेगी? माइटोसिस मिलती है। सो दिस इज माइटोसिस, एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स बना देता है। इस सेल डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस में पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स की तादाद होगी, दोनों डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस में भी हमें उतने ही क्रोमोसोम्स मिलेंगे। और ये डिवीजन हमारे बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर हो रही होती है। हमारे तमाम सेल्स बॉडी के माइटोसिस करके अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इस प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी में नए सोमेटिक सेल्स बनते हैं, नए बॉडी के सेल्स बनते हैं। एक सेल था, अब वो रिपीटेड माइटोसिस करता रहे तो पहले एक सेल से दो हो जाते हैं, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ सेल्स माइटोसिस करेंगे 16 बन जाएंगे, 16 सेल्स माइटोसिस करेंगे 32 बन जाएंगे, 32 सेल्स माइटोसिस करेंगे 64 बन जाएंगे। तो इससे हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं। बॉडी में सोमेटिक सेल्स की तादाद का इजाफा होता है, जिससे फिर हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारा कद बढ़ता है, हमारा जिस्म बढ़ता है, हमारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, हमारे ऑर्गन्स बढ़ते हैं। साथ साथ हीलिंग ऑफ वुंड्स होता है, यानी अगर आपके कोई चोट लग गई, इसे रिपेयरिंग भी कह लो आप, कहीं चोट लग गई, वहां से सेल्स गायब हो गए, मिस हो गए, खत्म हो गए, डेड हो गए वहां के सेल्स, तब उनकी जगह पे जो नए सेल्स आएंगे जो अब इस हिस्से को रिप्लेस करेंगे, वो माइटोसिस से बनते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस प्रोसेस से ना नए सेल्स बनते हैं, और इन नए सेल्स से फिर हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारा कद बढ़ता है। और अगर हमारी बॉडी में कोई पुराना सेल है मर गया, तो वो रिप्लेस होकर के उसके लिए जो नया सेल बनेगा वो भी इसी प्रोसेस से बनता है। सो दिस प्रोसेस प्रोड्यूस न्यू सोमैटिक सेल्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स। तो ये तो हो गया जी पहली टाइप सेल डिवीजन की, माइटोसिस। अब आते हैं सेल डिवीजन की दूसरी टाइप, मायोसिस पर। व्हाट इज द मायोसिस? इसमें भी आपके पास एक पेरेंट सेल ही होता है शुरुआत में, बट वो जरा कुछ कंटिन्यूअस डिवीजन करेगा। वो पेरेंट सेल पहले डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, बट ये प्रोसेस अभी यहाँ खत्म नहीं होता। माइटोसिस में आपने क्या देखा था? एक पेरेंट सेल था, वो अपने आप को डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाते हैं और प्रोसेस वही खत्म हो जाता है। अब वो डॉटर सेल्स फौरन से अपने आप को डिवाइड नहीं करते, टाइम लगाते। बट मायोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होता है, वो अपने आप को डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, बट ये डॉटर सेल्स फौरन से अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, रुकेंगे नहीं, इंतजार नहीं करेंगे, फौरन से ये दोनों डॉटर सेल्स भी अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। अब जब ये दोनों डॉटर सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास चार नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब जाकर ये प्रोसेस रुकेगा, खत्म होगा। तो इसका मतलब वो आखिर में हमारे पास चार डॉटर सेल्स बन रहे हैं। इस तरह का डिवीजन मायोसिस कहलाता है। यूं कह लो आप, दो दफा कंटिन्यूअस माइटोसिस हो रही है। सही कह रहे हो ना, दो दफा कंटिन्यूअसली माइटोसिस हो गई तो वो मायोसिस होती है। तो मायोसिस में हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है, वो दो बार डिवीजन करके आखिर में चार डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाता है। इस डिवीजन को मायोसिस कहते हैं।
अब हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आ जाते हैं। फिर अगर क्रोमोसोम्स पर बात करें तो एक बड़ा वाजे फर्क है माइटोसिस मायोसिस में। माइटोसिस में आपने देखा था कि जो पेरेंट सेल था उसमें जितने क्रोमोसोम्स थे डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स थे, बट मायोसिस में पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, जो 4 नए डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाएगी, हाफ रिड्यूस टू हाफ। यानी अगर हमारे पास पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो 46 का आधा क्या होता है, 23। तो जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे चारों डॉटर सेल्स के अंदर। यानी क्रोमोसोम्स की तादाद मयोसिस में आधी हो जाती है, रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, अभी हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंस के एंगल में माइटोसिस का मयोसिस का, तब हम दोनों को कंपैरिजन करके देख लेंगे। तो मयोसिस में पहला कि हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है, वो 2 बार डिवीजन करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है, इसको कहते हैं मयोसिस। दूसरा बड़ा करेक्टर, पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स है चारों डॉटर सेल्स में उतने क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे, बल्कि उसके आधे आते हैं, रिड्यूस टू हाफ, आधे आते हैं। सो 46 है 23 आ जाएंगे, 40 है 20 आ जाएंगे, 10 है 5 आ जाएंगे, 2n सिंबल मैंने आपको कहा था ना डिप्लॉयड होता है, 2n कहते हैं। तो अब ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे हम इनमें कहेंगे कि क्रोमोसोम्स की तादाद हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब आधी, डिप्लॉयड मतलब डबल, हैप्लॉइड मतलब आधी। और सिंबल क्या देंगे, एन, क्योंकि 2n का हाफ n होता है। अब ये डिवीजन कहाँ होती है भाई, माइटोसिस तो पूरी बॉडी में हो रहा है, सर से लेके पैर तक हर सेल माइटोसिस कर रहे हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये वाला डिवीजन फिर कौन से सेल्स कर रहे हैं। ये हमारे गॉनेट्स के अंदर जर्म सेल्स करते हैं। गॉनेट्स एक ऐसा ऑर्गन जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल और फीमेल की बॉडी में तकरीबन बाकी तमाम ऑर्गन्स एक जैसे होते हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, आईज, नोज, एयर, ये तमाम ऑर्गन्स मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। बट एक ऑर्गन है, उसका नाम होता है गॉनड्स, ये डिफरेंट होता है। मेल में अलग होता है, उसको कहते हैं टेस्टिस, फीमेल में अलग होता है, उसको कहते हैं ओवरीज। तो ये गॉनड्स हो गए। मेल फीमेल में एक डिफरेंट ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं गॉनड्स। गॉनड्स के अंदर सेल होते हैं, उनको कहते हैं जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स करते हैं मायोसिस। यानी पूरी बॉडी में तो माइटोसिस हो रहा है, सर से लेके पैर तक हर सेल माइटोसिस कर रहे हैं, बट गॉनट के अंदर जो जर्म सेल्स हैं वो मायोसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, गॉनट्स के अंदर जो जर्म सेल्स है वो मायोसिस करते हैं। अब मायोसिस करने के बाद गॉनट्स के जर्म सेल्स जब मायोसिस करेंगे तो ये जो आधे क्रोमोसोम वाले 4 नए डॉटर सेल्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। फिर ये तो नॉर्मल सेल नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि इनमें तो क्रोमोसोम आधे हो गए, इनको कहते हैं हम फिर गैमेट्स। तो पूरी बॉडी के एक एक सेल में तो माइटोसिस हो रहा है। मायोसिस कहाँ हो रहा है, सिर्फ गॉनट्स के अंदर जो जर्म सेल्स हैं उनमें हो रहा है। ये जर्म सेल्स जो गॉनेट के अंदर पाए जा रहे हैं ये करते हैं मायोसिस। और मायोसिस के नतीजे में ये जो 4 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो बनते हैं, आधे क्रोमोसोम्स वाले जो डॉटर सेल्स बनते हैं, ये गैमेट्स होते हैं जी। और फिर ये मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जिससे औलादें बनती हैं, ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है। तो ये रिप्रोडक्शन में इसका रोल होता है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो गैमेट्स, एनिमल्स में गैमेट्स, प्लांट में स्पोर्स। मेल के गॉनट फीमेल के गॉनट्स के अंदर होते हैं जर्म सेल्स, जर्म सेल्स करते हैं मायोसिस, मायोसिस से जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं गैमेट्स। अब ये जो गैमेट्स होते हैं, मेल का गैमेट फीमेल का गैमेट, ये फ्यूज हो जाता है, ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और एक जाइगोट बनता है। और फिर ये जाइगोट डेवलप होकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये गैमेट्स का रोल होता है, इस गैमेट्स से औलादे पैदा होती हैं। गैमेट्स जो है जो मायोसिस से बने, इनसे क्या फंक्शन होगा, इससे फिर इंसानों की औलादे पैदा होती है, एनिमल्स की औलादे पैदा होती हैं। तो प्लांट में ये गैमेट्स नहीं, प्लांट में ये स्पोर्ट्स कहलाते हैं। अब इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो रही है, उससे हमारी नस्लों के अंदर क्रोमोसोम्स की फिक्स क्वांटिटी मेंटेन रहती है।
अब देखें ना, इंसानों में 46 क्रोमोजोम है, बट मेल फीमेल ने जो अपने गैमिट्स बनाए उनमें क्रोमोजोम ज्यादा हो गए, 23 फिर मैंने आपको क्या बताया, ये गैमिट्स मिक्स होकर जाइगोट बनाते हैं। तब जाइगोट में क्रोमोसोम्स वापस 46 हो जाएंगे, क्योंकि 23 मेल गैमिट्स में से आ गए, 23 फीमेल गैमिट्स में से आ गए, हो गए ना 46। अगर मायोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी ना होती, माइटोसिस की तरह उतने ही क्रोमोसोम्स रहते, तो ये जो फीमेल गैमिट है इसमें भी फिर 46 होते, मेल गैमिट में भी 46 होते, और जाइगोट में 92 बन जाते। और फिर 92 का मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आने वाली नस्ल में क्रोमोसोम डबल होता जाएगा। तो फिर तो वो हमने जो कल प्रीवियस लेक्चर में हम बात करी कि क्रोमोसोम्स की तादाद हर ऑर्गेनिज्म में फिक्स होती है, वो कहानी खराब हो जाती। तो ये नस्लों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन रखता है। अगर इंसानों में 46 क्रोमोसोम है तो उनकी औलादों में भी 46 होंगे, बिकॉज ऑफ मायोसिस। इसके अलावा इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है, यानी कि जो औलाद पैदा होगी ये एग्जैक्टली माँ बाप के सिमिलर नहीं होगी, बल्कि उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जा रहे होंगे, वो माँ बाप से कुछ थोड़ा हटके होगी। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और ये भी फिर मायोसिस से हो रही होती है। तो ये होता है मायोसिस और उसके सिग्निफिकेंस। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये तो हमने सेल डिवीजन समझ लिया क्या होता है, उसकी दो टाइप्स पर भी हमने बात कर ली। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करके इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। तो अगर हम माइटोसिस की बात करें तो इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है, जबकि मेयोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर चार डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, यानी माइटोसिस में हमें दो डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, मेयोसिस में हमें चार डॉटर सेल्स मिल रहे हैं। फिर दूसरा डिफरेंस इनके अंदर क्रोमोसोम्स का है। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है वो उतनी होती है जितनी पेरेंट सेल में थी, जबकि मायोसिस के अंदर जो चार डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है, रिड्यूस टू हाफ। फिर उसके बाद कहाँ हो रहा है इस पर बात कर लें, तो माइटोसिस हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में होता है, जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। मायोसिस हमारे गॉनेट्स के अंदर जो जर्म सेल्स हैं बस उनके अंदर हो रहा है। माइटोसिस से आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, आपका कद बढ़ता है, आपका जिस्म बढ़ता है, और आपकी रिपेयरिंग होती है। कहीं कोई पुराना सेल है उसको हटा के उसकी जगह नया सेल बन जाता है, कोई डेड सेल है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह नया सेल आता है, तो ये सब रिपेयरिंग में आता है। तो माइटोसिस आपकी बॉडी में ग्रोथ कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, जबकि मायोसिस से हमारी बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, और फिर ये गैमेट्स से हमारी औलादें पैदा होती हैं। माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ये एक प्रोसेस होता है, इसको जाहिर है जब हम मायोसिस को डिटेल में देखेंगे तब हम देखेंगे कि ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। बहरहाल क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है कि हमारे पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अपने थोड़े थोड़े से हिस्से को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। दो क्रोमोसोम्स है, लेकिन दोनों क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा एक दूसरे से चेंज कर लेंगे। इसके ऐसे समझा, आप एक एग्जाम्पल से कि जैसे दो दोस्त हैं, एक के पास चावल है बिरयानी और एक के पास टिक्का है। अब दोनों साथ खाने बैठे हुए हैं, तो अब बिरयानी वाला क्या करेगा, अपनी थोड़ी सी बिरयानी दूसरे वाले को दे देगा और उससे थोड़ा सा चिकन ले लेगा। यानी इन्होंने क्या किया, अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। मायोसिस में इसी तरह का एक प्रोसेस होता है। मायोसिस में क्या होगा, दो क्रोमोसोम्स अपने थोड़े थोड़े से सेगमेंट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। बट ये क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मायोसिस में होती है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो अब जब माइटोसिस पढ़ोगे उसमें हम क्रॉसिंग ओवर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नहीं होती। जब हम मायोसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें होती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेल डिवीजन को देखा, उसकी दो टाइप्स को देखा, माइटोसिस मायोसिस, और दोनों को कंपेयर करके इनके डिफरेंसेस को स्टडी किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से सेल साइकिल को हम शुरू करेंगे कि ये सेल साइकिल क्या होती है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।